हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे उपयोगिता, यूटिलिटी। ये उपयोगिता एक बहुत ही खास चैप्टर है अर्थशास्त्र का, जो कि बिहार बोर्ड के 12 में बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि उपयोगिता है क्या, यह कितने प्रकार का होता है, और एक डेटा के साथ भी हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता जो होती है, किसी वस्तु या सेवा में मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, उसे ही उपयोगिता कहते हैं। क्लियर? उपयोगिता किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु या सेवा में मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, उसे ही उपयोगिता कहते हैं। जैसे सेब लेते हैं हम लोग। सेब की क्या उपयोगिता है? वह भूख को शांत करता है, तो सेब एक उपयोगी वस्तु हुआ। उसी प्रकार से जितनी भी वस्तु या सेवा हैं जो मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता रखती है, उसे ही उपयोगिता कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग उपयोगिता जो होता है वह कितने प्रकार की होती है। उपयोगिता मुख्य रूप से जो होती है, ये होती है दो प्रकार की। एक सीमांत उपयोगिता, एक कुल उपयोगिता। ठीक है, एक सीमांत उपयोगिता और एक कुल उपयोगिता। अब हम लोग देखते हैं क्या सीमांत उपयोगिता जो ये होती है, ये खुद होती है 3 प्रकार की। उपयोगिता को 2 भाग में बांटते हैं हम लोग, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता। एक अलग से उपयोगिता होती है जिसे औसत उपयोगिता कहते हैं। ये ऐसे जनरली पूछा नहीं जाता है या आता नहीं है, लेकिन हम लोग इसे भी देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल कुछ नहीं है, ये भाग देने से जो आता है उसे ही, जैसे औसत आता है वैसे ही औसत उपयोगिता है। मुख्य रूप से उपयोगिता 2 प्रकार की होती है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। अब सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार का होता है, एक धनात्मक, एक शून्य और एक ऋणात्मक। ठीक है, उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा में मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, उसे ही उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता 2 प्रकार की होती है, आप इसे 3 प्रकार भी कह सकते हैं, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार, एक औसत उपयोगिता भी होती है। अब सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। तो यहाँ पर जो प्रश्न होता है कि सीमांत उपयोगिता है क्या, सीमांत उपयोगिता है क्या, तो हम लोग सीमांत उपयोगिता की परिभाषा देखते हैं। सीमांत उपयोगिता, तो सीमांत कोई भी चीज जो होता है उस सभी की परिभाषा ऐसी ही होती है, एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि या कमी होती है, उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता कहते हैं।
हम लोग इसको ऐसे भी देखेंगे। अगर आपको इसको नोट डाउन करना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे हम लोग ऐसे देखते हैं इसको कि जैसे कोई एक है, एक इकाई है, इससे जो एम यू मतलब हम लोग कहते हैं एम यू मतलब होता है, हम पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एम यू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमांत उपयोगिता। टी यू मतलब टोटल यूटिलिटी, जिसको कहते हैं हिंदी में कुल उपयोगिता। क्लियर है? और ए यू मतलब एवरेज यूटिलिटी, जिसको कहते हैं औसत उपयोगिता। क्लियर है? अब हम लोग इसको देखते हैं, जैसे एक इकाई से टी यू प्राप्त होता है 40। ठीक है। अब दूसरी इकाई से जैसे हम लोग इसको बढ़ाते हैं, इकाई 2 कर देते हैं, तो इससे हमें टी यू प्राप्त होता है 70। टोटल यूटिलिटी मतलब कुल उपयोगिता। अब यदि हम तीसरी कर देते हैं तो प्राप्त होता है, हम लोग इसको 90 लिख देते हैं। चौथी करते हैं तो हम लोग इसको लिख देते हैं 105, और पांचवी करते हैं तो हम इसको लिख देते हैं 115। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि यदि एक इकाई से कुल उपयोगिता कितनी है, 40 है। एक इकाई से कुल उपयोगिता कितनी है, 40 है, और एक अतिरिक्त इकाई, तो यहाँ पर हम लोग एमयू जो देखेंगे, पहली इकाई से मान लेते हैं हम लोग 0 थी, 0 से एक इकाई में हम लोग वृद्धि किए तो टीयू में कितनी वृद्धि हुई, टीयू भी पहले 0 थी, अब एक इकाई वृद्धि करने से कितनी हुई, 40। तो पहली इकाई से जो हमें एमयू प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 40। अब हम लोग एक से दूसरी इकाई में चले गए, दूसरी इकाई में जाने के बाद टीयू में कितना का अंतर आया, तो टीयू में जो अंतर आया कितने का आया, ये पहले 40 था, अब 70 हो रहा है, तो 40-70 में कितने का अंतर है, डिफरेंस है, तो 30 का। तो दूसरे से हमें जो एमयू प्राप्त हुआ वो 30 प्राप्त हुआ। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि या कमी होती है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो पहली वाली इकाई से 40 कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है और दूसरी वाली इकाई से 70 मतलब 70 कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो दोनों में एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने से यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 30 का अंतर आ रहा है, 30 का। तो दूसरी से हमें 30 एमयू प्राप्त हो रही है। अब हम लोग एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करते हैं तो तीसरी इकाई में चले जाते हैं और यहाँ कितने की वृद्धि होती है, 20 की, तो तीसरी इकाई से हमें एमयू 20 प्राप्त हो रहा है। चौथी इकाई से हमें 15 प्राप्त हो रहा है और पांचवी इकाई से हमें 10 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से जो हमारे पास टेबल आता है, डेटा आता है, वो टीयू और एमयू का आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको टीयू और एमयू समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, अभी तो मैंने आपको टीयू मतलब कुल उपयोगिता की परिभाषा नहीं बताई है, तो मैं आपको कुल उपयोगिता की परिभाषा बता देता हूं। अभी मैंने आपको तालिका दिखाया। अब कुल उपयोगिता कहते किसे हैं, तो कुल उपयोगिता ये जो वस्तु की इकाई है, वस्तु की कुल इकाई से इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता को यहां हम लोग लिख सकते हैं वस्तु की इकाई, उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते
हैं। क्लियर है? वस्तु की कुल इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं, कुल उपयोगिता देख लिया हम लोगों ने, सीमांत उपयोगिता देख लिया हम लोगों ने। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं वो बता दिया मैंने आपको। सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता का डेटा दिखा दिया मैंने आपको। अब हम लोग एक औसत उपयोगिता जो छूट रहा था, मैं आपको औसत उपयोगिता की भी परिभाषा बता देता हूं। औसत उपयोगिता, तो ये क्या होता है कि कुल उपयोगिता में वस्तु की इकाइयों से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे औसत उपयोगिता कहते हैं। आप इस डेटा को फिर से एक बार देखिए, मैं इसी डेटा में आपको कुल उपयोगिता बता देता हूं, सॉरी औसत उपयोगिता, जिसको कि एयू कहते हैं, एवरेज यूटिलिटी। इसी तालिका में मैं आपको ये बता देता हूं। अब देखते हैं हम लोग, मैंने आपको परिभाषा क्या बताया कि कुल उपयोगिता में वस्तु की इकाइयों से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे औसत उपयोगिता कहते हैं। ये हमारे पास कुल उपयोगिता है। अब हमें निकालना है औसत उपयोगिता। तो 40 में 1 से जब हम लोग भाग देंगे तो ये तो पहला 40 हो जाएगा, और 70 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो जो ये आपका कुल उपयोगिता है, ये है वस्तु की इकाई, तो 70 में 2 से भाग देने पर ये 35 हो जाएगा। 90 में 3 से भाग देने पर ये कितना हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 105 में 4 से भाग दीजिए तो ये लगभग वही 26 25 होता है, फिर 26 दशमलव कुछ आएगा, 26 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। और 115 में जब हम 5 से भाग देंगे तो 23 आएगा। तो ये टेबल आपका हो गया औसत उपयोगिता का। ये MU मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता, और ये TU कुल उपयोगिता का टेबल हो गया। हम लोग इसमें देखते हैं औसत उपयोगिता कहते किसे हैं। तो कुल उपयोगिता में वस्तु की इकाइयों से भाग देने पर जो भागफल आता है, मैंने बिल्कुल वही किया। ये कुल उपयोगिता 40 1 से भाग दिया, 70 2 से भाग दिया, 90 3 से भाग दिया, 105 4 से भाग दिया, 115 5 से भाग दिया। MU कैसे होता है, एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने पर जो कुल उपयोगिता में अंतर होता है, डिफरेंसेस होता है, उसे ही कहते हैं MU। इस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। यह पूरी तरह से आपको अर्थशास्त्र का ये जबरदस्त हिट टॉपिक है, और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका उपयोगिता से संबंधित रिलेटेड जितना भी प्रश्न आता है वो लगभग तक हो जाएगा, और उपयोगिता से रिलेटेड जितना भी और प्रश्न बाकी बचा वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो, और अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।